All right. Hello, guys. Good afternoon, everyone. I hope everything is going fine for you guys. सब बढ़िया चल रहा है, प्रिपरेशन अच्छी है और अब तो हमारा फाइनल डी डे आ गया है. And your before your examination, this is gonna be my last session. I mean, like इस पूरे के पूरे उसका आपके एग्जाम के पहले का ये सेशन आखिरी है. तो इसमें जैसे कुछ दिनों में हम लोगों ने ये किया है कि हम लोगों ने जैसे कल हम लोगों ने डिस्कशन किया पेपर का ऑल टुगेदर, तो उसमें सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अगेन कि भाई किस तरीके से कहाँ से किस सेक्शन से कितना सिग्निफिकेंस है उसका, क्या रिलेवेंस है उसका पूरे एक्चुअल एग्जामिनेशन में. एंड एट द सेम टाइम यदि आप ये भी समझोगे कि हाँ हमें किस तरीके से किस अप्रोच और स्ट्रेटेजी के साथ उस पर्टिकुलर सेट पे जाना है, how are we supposed to go after that particular English language section there. So we worked upon that. ठीक है. चलो Abhi, in today's session, I just thought of giving you again an idea of how things can go when you talk about the grammatical part, right? As we observed this thing in yesterday's session, कि वहाँ पर जो possibilities है, because we will have to keep this thing in our mind कि specifically यदि हम पिछले बारे एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, लास्ट ईयर एग्जामिनेशन के बारे में बात करें सीयूईटी के, सो इंग्लिश सेक्शन के लिए जितने लोगों ने रजिस्टर किया था इस बार वो नंबर हैज मोर देन डबल्ड. राइट, इट हैज समवेयर अराउंड लाइक उतना ही फिगर वो पहुंच गया है 8 लाख से 9 लाख लोगों का. तो आप सोचो कि कंपटीशन इज गोना बी कट थ्रोट एंड आल्सो इन फ्रंट ऑफ दोस पीपल जो कि क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर रहे हैं, दे हैव गॉट अ चैलेंज. बिकॉज यदि ऐसे करके मैं ये बोल दूंगा कि 8 लाख में से 1 लाख लोगों के 100% आ गए तो फिर आप फिल्टर ही नहीं लगा पाओगे. समझ रहे हो, एक प्रोफिशिएंसी को यदि आपको चेक भी करना है सो थोड़ा सा लेवल अप डाउन करने की एक पॉसिबिलिटी बनती है. ओके, डाउन तो करने की बनती नहीं बिकॉज यू ऑलरेडी सीन कि वो लेवल अपने आप में कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, हम उसको मॉडरेट भी कंसीडर नहीं करते हैं. वो इजी टू मॉडरेट के बीच में ही कहीं है, वो मॉडरेट टच भी नहीं करता. ठीक है, तो हम लोगों ने क्लियर कट अपने दिमाग में ये स्ट्रेटेजी बना के रखी है कि विल गो आउट देयर इन द वेरी फर्स्ट गो वी विल ट्राई टू कैटेगराइज द थिंग्स, है ना. तो हम क्या करेंगे, हम दो स्लॉट्स में उस पर्टिकुलर सेक्शन को देखेंगे. एक पूरा रीडिंग इंटेंसिव और वर्बल लॉजिक वाला सेक्शन एक तरफ रख दो, मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये वाले जो क्वेश्चन है कि दीज क्वेश्चंस इन वन पूल एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द अदर पूल. आप सबसे पहले सेकंड पूल कर ले. ठीक है, मतलब यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन द वन लाइनर क्वेश्चंस इन द वेरी फर्स्ट गो. सो फॉर एग्जांपल देयर आर सम, इफ देयर आर 28 25 odd one liner questions, so it will take somewhere around 10 minutes for you to attempt all those questions. So you have put in 10 minutes and you have attempted 25 questions now. You will be left with somewhere around, अब जो आपका टाइम बचा है बस उसमें से 10 मिनट्स ही तो गए. अभी आपके पास कितना कितना सारा समय बच गया, उसमें आप कंफर्टेबली आरसीज को करो. तब आपके दिमाग में ये लोड नहीं रहेगा कि नहीं मैंने अभी बहुत सारा पेपर करना है, मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए. ठीक है, तो यदि वो ग्रामर की तरफ जाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, कितने टॉपिक्स की पॉसिबिलिटीज बनती है, आज हम वो पूरा ओवरव्यू लेने वाले हैं. राइट, तो अगेन इन द फॉर्म ऑफ स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इसको. एंड सिंपली there will be certain questions reflected here on the screen. Your request, you are suggested to go through those questions, those statements. You need to find out the error. All right, so one sentence has been classified or it has been like categorized in certain parts. ठीक है, तो उसको अपन ने तो छोटे छोटे पार्ट्स वहां पर कर दिए एक सेंटेंस के, और वो पार्ट्स 1 2 3 ABCD ऐसे करके हैं. तो you will have to go through that and you will have to identify which part of that sentence has the error. ओके, जो भी एरर पार्ट, जिस भी पार्ट में एरर है आपको उसको अपना आंसर मार्क करना है. ठीक है, इफ यू फील दैट देयर इज नो एरर इन द स्टेटमेंट यू विल बी गिवन एन ऑप्शन जिसमें नो एरर वहां पर प्लॉटेड है, तो आप उस नो एरर को वहां पर चूज करोगे. ओके, चलिए. सो द वेरी फर्स्ट स्लाइड हियर ऑन योर स्क्रीन, दीज 5 क्वेश्चंस आर हियर. या, so question number 1, 2, 3, 4, 5. I'm giving you a minute's time to solve these. एक बार आप अपने दिमाग में ही रखोगे इसके आंसर्स, यदि आपको लग रहा है कि हाँ मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, देन आई विल सॉल्व एंड आई आल्सो टेल यू द रूल्स देयर. ठीक है, चलो. सो ग्रामर के मेजर टॉपिक्स को हम आज कंप्लीट कर लेंगे, मतलब थ्रू द क्वेश्चंस.
So the very first one here, the loss of jobs is regarded by some as unnecessary evil in the fight against inflation. If you talk about this part, so the loss of jobs, this loss has been यहाँ पर well defined, so that is why this the is used here. तो वहाँ पर उस definite article से मुझे कोई problem नहीं है. But is regarded by some as unnecessary evil. So ये necessary evil है. This is a consonant sound, and before a consonant sound, you do not use n. So you are supposed to eliminate that one. So correct answer option for question number one is B Bombay because this B part has an error. Okay, moving further to the next one. It is a quarter to 10 by my watch. So by my watch is a correct expression, but on the other end, if you say it is a quarter to 10, so you are not timing. ये time है, आप उसको count नहीं कर रहे. So it is quarter to 10. So there is no requirement of this. So correct answer option for question number two is gonna be A Agra. Question number three. Geeta doesn't usually wear jewelry, but yesterday she wore ring. So for example, here अपन ने क्या बोला है? She wore ring. हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं. So ring को यदि देखोगे तो ring is a countable noun and ring is written in its singular form. तो कभी भी आपको countable noun उसके singular form में दिख जाता है. So what are you going to do? You are supposed to use a determiner before it. So आपको countable noun singular number दिख रहा है, आपको उसके पहले कुछ article कुछ determiner use करना पड़ेगा. ठीक है? तो आप देखो क्या क्या वो कोई स्पेसिफिक रिंग है? नहीं, वो कोई भी एक जनरल रिंग हो सकता है. वन आउट ऑफ मैनी का सेंस क्रिएट हो रहा है, तो शी वोर अ रिंग. दैट इज इट. So correct answer option is C Calcutta. बेटा डजंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये देखो ये तो सिंगुलर है बेटा केशव. यदि वो केशव सिंगुलर है तो यहाँ पर ये डज ही लगेगा, डू नहीं लगेगा. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होता है. सो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन क्वेश्चंस हो गए. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. The police asked us about our moments on a night of crime. Is it any night? No. That night is defined. What kind of a night was that? आप बोल रहे हो वो नाइट जिसपे क्राइम हुआ. तो ये सेइंग कि वो नाइट जो है वो स्पेसिफिक था, तो आप यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द यूज करोगे अगेन. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी कैलकाटा हियर फॉर दिस क्वेश्चन. Moving further to the next one, fifth one. In science, the credit goes to a man who convinces the world. यहाँ पर which man? The man who convinces the world. Means the man आना चाहिए. And you could have got the hint from this particular area also. कि यहाँ पर भी वो बोल रहे हैं not to the man whom the idea first occurred. Alright. So correct answer option here for fifth one is A Agra. चलिए आगे बढ़ते. Moving further. Next slide. 5 questions for you guys. All right, चलिए. So इस पे काम करते हैं. These 6 questions now. It is only after the match is over that people realize how exciting it is. Now, have a look at what message he wants to give. The person here is saying कि किसी भी जनरल सेंस में होता क्या है? एक ऐसा कोई भी मैच हो, वो मैच खत्म होता है, उसी के बाद आप पता कर सकते हो कि वो कितना एक्साइटिंग था. तो क्या वो किसी एक स्पेसिफिक मैच के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, वो किसी स्पेसिफिक मैच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. यदि वो स्पेसिफिक मैच नहीं है तो यहाँ से डेफिनेट आर्टिकल द तो हट जाना चाहिए. तो लगना क्या चाहिए? ही इज टॉकिंग अबाउट एनी मैच इन जनरल सेंस. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन शुड बी बॉम्बे. ऑलराइट, बिकॉज वहां पर A should replace this definite article the. Now question number 7. Of the two sisters, she is better. Now we generally know this thing कि भाई whenever superlative degree of the adjectives are used, we are supposed to use definite article the. So best बोलोगे तो the लगाना, ठीक है. Most intelligent बोलोगे तो the लगाना. मगर comparative डिग्री होगी एडजेक्टिव की तभी द लगाना है, ये जरूरी नहीं है. मगर एक केस ऐसा है जहां पर ये होता है, और वो क्या है?
This is the case. Now, when out of the two, you are specifically talking about the one who is better. So that particular जो entity है, उसके लिए आपने specified कर दिया, emphasize कर दिया. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहां पर क्या होना चाहिए? ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज दी बेटर. समझे मेरी बात? शी इज दी बेटर. आई एम टेलिंग यू द रूल ऑल्सो सो दैट यदि कभी ये आपको आ जाता है तो आपके दिमाग में रूल होना चाहिए. ठीक है? नो no, अभी देखो, एक मैच खत्म होने के बाद ही तुम्हें पता चलता है कि वो कितना एक्साइटिंग है. ये एक नोशन है. दिस इज अ नेवर चेंजिंग एलिमेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई सर वो मैच तो खत्म हो चुका होगा ना. इवन इफ यू टॉक अबाउट समथिंग दैट आई हैव डन रिसेंटली, तो क्या जरूरी है कि उसके लिए मैं पास्ट टेंस यूज करने लग जाऊं? इसलिए वहां पर सी नहीं होगा, क्योंकि जो जनरल सेंस क्रिएट हो रहा है उस जनरल सेंस में दिस इज व्हाट यू यूज फॉर प्रेजेंट. बिकॉज आप प्रेजेंट, अब फिर आप ये क्यों बोलते हो कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन? भाई कल, अभी से कल, आज से लेके कल से लेके आज तक तो वो एक बार रिवॉल्व कर चुकी ना, तो रिवॉल्व बोल दो. जैसे तुम रिवॉल्व बोलोगे, तभी आपको ये बोल दिया है आपने इनडायरेक्टली कि कल तो वो चक्कर लगा रही थी सन के, आज लगा रही है नहीं मुझे नहीं पता. तो जब आप एक ऐसी चीज बोलते हो जो कि हमेशा के लिए एक नोशन हो जाएगा, तो दैट इज व्हेन यू यूज प्रेजेंट सिंपल देयर. ओके, सो इसीलिए वहां पर वॉज नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए. Eighth one, it is unfortunate enough to lose few friends we make during our school days. ठीक है? अब यहाँ पर the difference between few and little. Few is what you use for countable nouns. Little is what you use for uncountable nouns. ठीक है? तो यदि uncountable nouns है, knowledge की बात करोगे तो few knowledge नहीं बोल सकते. नॉलेज की बात करोगे तो लिटिल नॉलेज बोलना पड़ेगा. ठीक है? बॉयज के बारे में बात करोगे तो फ्यू बॉयज बोलना पड़ेगा. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू? Few is negligible number. ठीक है? If I say a few, so it is less, but it gives you the sense of satisfaction कि okay, doable number तो था. So there were a few students in my class. When I say there were a few students in my class, it means the number was less. नंबर कम था लोगों का, मगर जितने थे वो पढ़ाने के लिए सफिशिएंट थे. यदि मैं ऐसा यूज कर रहा हूं तो मुझे a few यूज करना पड़ेगा. द फ्यू आई यूज जब मुझे वो अमाउंट सेटिस्फैक्टरी नहीं था ये बताना होता है. The few people who were there in yesterday's rally reflected that the party is unable to hold their ground in that particular area. Alright, मतलब जितने भी थे वो थे ही नहीं, दो चार लोग ही खड़े थे, तभी आपने द फ्यू बोला. तो ऐसे करके आपको यूज करना पड़ता है. जनरल सेंस में व्हाट यू आर गोइंग टू यूज? अ फ्यू. ऑलराइट, सो वी मेक फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू आर प्रेफरेंसेस. खत्म. ठीक है? तो फ्यू की जगह अ फ्यू होगा. नाइन्थ, देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट पार्टी, बट इट वाज मिस्टर सुब्रमण्यम, एन एमिनेंट साइंटिस्ट हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. इफ यू आर यूजिंग अ विद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू आर सेइंग कि बहुत सारे होते हैं. भाई सेंटर तो एक ही है, दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. Okay, moving further to the 10th one. I have been informed that Mr. Sharma, the director and the chairman, will visit Patna the following month. अब एक बात बताओ. When I say my wife and my advisor has come or have come, so here आप लगाते हो has. My wife and advisor has come. Why? Because by saying my wife and advisor, you're not using definite article the or any other article or any possessive adjective before the names of both the things. My wife and my advisor यदि बोलता तो there are two people. एक मेरी wife, एक मेरा advisor. ठीक है? But मैं बोलूं my wife and advisor, so my wife is the one who is my advisor also. तो वहां पर रेफरेंस एक ही बंदे के ऊपर जा रहा है. तो आपको ये यूज ऑफ आर्टिकल्स देखना है, यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स देखना है. इसने बोला आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर शर्मा. अब मिस्टर शर्मा के बारे में ही बात कर रहे हो. अब दी डायरेक्टर इन दी चेयरमैन बोलोगे तो दो अलग अलग लोग हो जाएंगे. यदि आपने ये चेयरमैन के पहले से द हटा दिया, so now Mr. Sharma is the one who is director as well as the chairman. All right. So error lies here in C part. So this is it for these two slides. Moving further to the next one. 11, 12, 13, 14, 15 फटाक से ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक बार देख के अपने कॉल्स अपने दिमाग में रखिए.
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11, ही इज द बेस्ट वर्कर, ठीक है भाई, बेस्ट बोला है, द लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री है. सो ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड. व्हेन यू आर यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर बेस्ट, क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो लीस्ट भी तो है. यदि लीस्ट है तो यहां पर भी डेफिनेट आर्टिकल द होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हियर इज सी, कैलकाटा. Moving further to question number 12. He has come out with an unique. Now it is not that कि आपको यदि U लिखा दिख जाए एज अ लेटर एक किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, तो तुम वहां पर N लगा दो. नहीं, आपको ये इंश्योर करना है कि वो जो साउंड क्रिएट कर रहा है वो साउंड कॉन्सोनेंट है या वो साउंड वॉवल साउंड है. तो यहाँ पर ये यू तो लिखा हुआ है, बट द साउंड इट क्रिएट्स इज अ कॉन्सोनेंट साउंड बिकॉज यू, या is the sound. So you do not require this in here. In place of that, you need a. So articles के ये error है, जो rules हैं वो आपके सामने आपके पूरे रिवाइज हो जाएंगे अभी, ठीक है. ऐसे ही करके एक टॉपिक्स के हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते जाएंगे, हम रिवाइज करते जाएंगे, and our task will be done. 13th, when the house was set on the fire, all the people. Now, the fire here is not specified, so there is no requirement of the use of this definite article the here. Okay? So, correct answer option here would be B, Bombay. Moving further to the next one, 14th. Little knowledge of medicine that he possessed proved to be a blessing for him when he was in a in great pain. Now, अभी आपको एक चीज बताई, द डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. मैंने बोला अ फ्यू आप यूज करोगे जब इट गिव्स यू द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ अमाउंट जो था वो सेटिस्फैक्टरी था. यदि वो काउंटेबल था तो अ फ्यू. यदि ऐसे ही सेटिस्फैक्टरी अमाउंट है अनकाउंटेबल नाउन में, तो क्या बोलोगे? अ लिटिल. राइट. तो ये क्या बोल रहे हैं? नॉलेज लिटिल ही थी बट लेटर इट प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग. यदि वो ब्लेसिंग बना तो फिर वहां पर सेटिस्फैक्टरी अमाउंट तो होना चाहिए. करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ए, आगरा. तो पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हो तो अ लिटिल, नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हो तो द लिटिल. 15th, इट वाज बाय अ मिस्टेक that he injured her hand. It was by mistake. These phrases are there. No requirement of the use of articles here in between these expressions. Okay. Moving further to the next one. 16 to 20 question. Question number 16 to 20. 16 to 20. So few seconds I'm giving you. Have a look at these statements. Okay. चलिए. So, question number 16 here. These orders of the manager may put the lives of 2,000 workers in a danger or in danger. So, straight away again, in danger, those phrases, and said this house was set on the fire. So, on the fire, nahi bol ke on fire. All right. 17th, I inspired him to take the heart in all adverse situations. I inspired him to take heart. So you need to understand these expressions are there, and इस इन expressions के साथ वहां पर कोई छेड़खानी नहीं हो in terms of कि उन्होंने बीच में कुछ एक determiner use कर लिया या कुछ article use कर लिया. वहां पर unnecessary use of articles है ये, ठीक है. The most happy marriage would be a union of a deaf man and a blind woman. Now, if you are describing the union in the later part of the sentence, you need to use definite article the here. So it is not any union. It is some union this which is specified here in the statement in the later part. So the union of a deaf man and a blind woman. This is what you say. Moving further to question number 19. John suggested to the children of his village that they should go to the school regularly and do their homework sincerely. Now, there are certain buildings with a primary purpose. एक प्राइमरी पर्पस के साथ कुछ बिल्डिंग्स को बनाया जाता है, लाइक जेल इज देयर, टेम्पल इज देयर, चर्च इज देयर, मॉस्क इज देयर. तो ये सारी की स्कूल इज देयर, हॉस्पिटल इज देयर. हॉस्पिटल का बेसिक काम मेडिकल, ठीक है. फिर यदि आप जज के बारे में या यदि आप बात करोगे जेल के बारे में, तो जेल के बारे में क्या? पनिशमेंट, ठीक है. अब यदि इन सारे टेम्पल के बारे में मतलब भगवान, तो यदि ये सारी की सारी जगहों का यूज इनके प्राइमरी पर्पस के लिए ही हो रहा है, मतलब
इफ आई एम गोइंग टू टेम्पल और यहां पर मैं वर्शिप के लिए ही जा रहा हूं, तो आई विल नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल. I'll say I'm going to temple. If you say I am going to temple, it means the temple is used for its primary purpose. But I live beside the temple. I live beside the temple यदि बोल रहा हूं तो यहां पर टेम्पल का यूज मैंने पूजा के लिए नहीं किया, मैं तो एड्रेस बता रहा हूं. तो मैं किसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू दी हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड्स, ऐसे. या फिर मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल. इफ यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल मींस व्हाट, अब आप मेडिसिनल पर्पस से ही जा रहे हो किसी ना किसी. ओके, सो देखो यहाँ पर जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली. तो वो तो पढ़ने के लिए भेज रहा है उनको. यदि वो पढ़ने के लिए भेज रहा है तो यहाँ से ये जो आपका डेफिनेट आर्टिकल द है ये हट जाएगा. ओके. Question number 20. Some people say that her husband is in the jail, so she lives alone. If she is living alone, so it clearly indicates that her husband doesn't come to him, to her, sorry. तो यदि वो वापस नहीं आ रहा है मतलब क्या, जेल का जो प्राइमरी पर्पस है वो जेल का प्राइमरी पर्पस के लिए ही यूज हो रहा है. और यदि वो प्राइमरी और इनका जो प्राइमरी पर्पस है वो प्राइमरी पर्पस हल हो रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द नहीं आना चाहिए. ठीक है. लिसन, आई मीन लाइक this was our funda because these questions are less expected to be there directly यदि हम देखें कि क्या है. बट द पॉइंट इज इफ वाला जो सिचुएशन है कि ग्रामर से चीजें आई, तो जो मैं आज बोल रहा हूं, तो मैं जो रूल्स समझा रहा हूं ना, यदि तुम इतना भी देख लोगे, अपने दिमाग में रख लोगे, तो मेजर पार्ट जो आपका एक्चुअली वहां पर आ सकता है उसका एक 60 70 80% जो है वो आपके दिमाग में एक बार आपको पता चल जाएगा. तो इन केस वहां पर आ रहे हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस, बिकॉज ये ये डाउट्स नहीं, ये वाले रूल्स नहीं, तो क्या. तो हमने सारे रूल्स का इसीलिए एक कंपाइलेशन बनाया और आज हम आपके साथ उसी को लेके आए. ठीक है. सो पर्पस यही है. तो यदि आपको नहीं भी बन रहा है तो इट इज नॉट दैट कि आप उसको ये सोचो कि यार नहीं छोड़ो, छोड़ देते हैं. यदि नहीं बन रहा है ना तो अपने दिमाग में रखो कि हाँ ये कर तो रहे, ये समझ लिया तो बनेगा भी. ठीक है बेटा. चलिए मिलते हैं आगे वाले क्वेश्चन से. 21 to 25. Okay. So whenever you want to talk about the adjectives और adjectives को आपको plural करना है, तो either you use definite article the there. ठीक है. Poor बोला तो equality. The poor बोला तो all those who are poor. Alright. Brave singular. The brave plural. या तो ये तरीका है कि डेफिनेट आर्टिकल द लगा लो, या फिर बोलो ब्रेव्स. यदि आपने ब्रेव्स बोला तो भी वो प्लूरल हो जाएगा. नाउ यू कैन नॉट यूज बोथ द थिंग्स हियर. द ग्रीक पीपल्स कुछ नहीं हो सकता. ऑलराइट. द ग्रीक आर कंसीडर्ड वेरी ब्रेव. तो आपका जो पार्ट में एरर निकला वो ए आगरा था. ठीक है. 22. His father asked him to go to the temple. पापा ने बोला है, मतलब पूजा करने जाने के लिए बोला होगा. So go to temple every morning. ठीक है. 23rd. There was little milk in the refrigerators and she gave it to her crying son. यदि उसने वो मिल्क जो था वो कम था फिर भी अपने क्राइंग सन को दे दिया, मतलब क्या, देने लायक तो था. यही इंडिकेशंस आपको मिल जाएंगे वहां पर. सम पार्ट ऑफ एक दो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस वहां पर हो सकते हैं एलआर वाले पार्ट में, जनरल टेस्ट में. श्लोक 424. He leads a very luxurious life, so he goes to every part of India by car. Mean of transportation बता रहे हो specifically. ठीक है. 25. Thanks to an effort and persistence of the doctors. ये efforts और persistence किसके? Doctors के. मतलब specified है. Specified है तो definite article द लगा दो, खत्म. Alright. So this set of rules ये हमारे
आर्टिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट रूल्स थे ये अभी हम लोगों ने दिमाग में कर लिए, ठीक है। नाउ हियर कम्स द मेजर पार्ट। वर्ब से यदि तुम्हें डील करना है तो देखो, जो भी उनके फेवरेट हो सकते हैं, यदि हमने देना ही है ये क्वेश्चन या उनको पूछना ही है ये क्वेश्चन वहां पर, तो हमने वही टॉपिक्स को कंपाइल किया यहाँ पर तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। माई वाइफ एंड एडवाइजर हैव चेंज देयर माइंड्स। अभी मैंने आपको बोला कि भाई यदि आपने सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट आना है आपके सामने तो क्या करोगे आप? यू आर एक्सपेक्टेड टू गो आफ्टर the subject in the very first place. So try to identify the subject of the sentence. Once you have identified the subject, work upon the second thing. What is the number of the subject in terms of it being singular or plural? तो वो subject जो है आपका, वो subject singular है या वो subject आपका plural है? तो जैसे ही आपको समझ में आया कि subject मेरा singular है, go to the helping verbs or the main verbs and place those helping verbs or main verbs according to the number of the subject. तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। देयर आर मेजरली अ फ्यू थिंग्स जहां पर वो आपको फंसा सकता है, या तो वो आपको सब्जेक्ट पता ही नहीं चलने देगा। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि भाई हम सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट है, और यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वहां पर आपका जो मेजर सब्जेक्ट उस सेंटेंस का है वो क्या है, ठीक है। अदर देन दैट वो ये करेगा तो सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर देगा, सेंटेंस थोड़ा सा बल्की हो जाएगा, और पढ़ते पढ़ते यू विल फॉरगेट कि भाई पहला जो मेरा एक्चुअल सब्जेक्ट था मेंशन्ड वो सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। फिर या तो वो तुम्हें सब्जेक्ट पता चल जाने देगा, ये नहीं पता चलने देगा कि उसका जो नंबर है वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, वहां पे आप फंस सकते हो, ठीक है। तो ऐसे तरीके हैं उसके पास, वही तरीके यहाँ पर थ्रू दीज क्वेश्चन हम समझते हैं। जैसे इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट वो क्या बोल रहा है? My wife and advisor have changed their minds. Now the point is, what is the subject? The subject is my wife and advisor. This subject is singular. Subject क्या है? Singular है। If the subject is singular, तो यहाँ पर भी singular होना चाहिए, has लग जाना चाहिए, ठीक है। मगर यदि आपने has लगा दिया तो आगे आपको her mind भी करना पड़ेगा, and you cannot make two changes. You are supposed to make only one change. And if you want to make only one change, then that should be here. So if you transform this subject into its plural form, so if my wife and my advisor लिख दूंगा तो दो लोग हो गए, have भी सही हो गया, their mind भी सही हो गया। समझ में आ रही है बात बेटा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड। सो इफ पोएट एंड क्रिटिक इज देयर, सो ये जो है सब्जेक्ट ये सिंगुलर है। इफ इट इज सिंगुलर क्या आना चाहिए? हैज। There is an error in this question. Question number 3 नहीं करिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। The musician, professor and philosopher were seen sitting together. So if you talk about the subject here, the musician, professor and philosopher is the subject. Singular or plural? सिंगुलर। वही बंदा म्यूजिशियन है, वही प्रोफेसर है और वही फिलोसोफर है, मगर साथ में बैठे हुए ना, मतलब एक से ज्यादा होने चाहिए। तो कहीं पर भी आप एक डेफिनेट आर्टिकल द लगाओ, आपका आंसर आ गया, ए आगरा। वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल। पलाक्षी देव, ठीक है। Computer and telecommunication, these two are two different fields. If you are saying water and fire, so वो दोनों के दोनों अलग एलिमेंट्स हैं, तो हमें वहां पर प्लूरल ही लेना पड़ेगा। In this case the subject is plural. If it is plural, helping verb should be plural. Have is the correct response there, ठीक है। So correct answer option for all these questions we have discussed here, वो through rules भी हम लोगों ने डिस्कस करे उसके थ्रू। Now again, if I talk about the next one, these say 5 questions will tell you 5 more rules. So summary and substance are essential to understand the concept of an article. When you talk about these expressions, these are known as pair words. Pair words matlab two things which are two different words kept together. ये पूरा expression एक expression है, और ये एक particular thought पे वहां पर indication देगा, reference देगा। तो summary and substance जो है, this summary and substance refers to the crux of a matter.
अदर देन दैट, यदि आप समरी एंड सब्सटेंस के अलावा कुछ और देखोगे कि ऐसे क्या है, तो बहुत सारी चीजें हैं। हैमर एंड सिकल हो सकता है, हॉर्स एंड कैरेज हो सकता है, टाइम एंड टाइड्स, वेट्स फॉर नन बोलते हैं अपन, टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन। तो वेट्स फॉर नन क्यों बोलते हो? यदि टाइम एंड टाइड को आपने अलग अलग लिया तो वेट फॉर नन बोलो, है ना? तो वहां पे वो टाइम एंड टाइड भी ऐसा ही है। एज एंड एक्सपीरियंस है, हॉर्स एंड कैरियज है, स्लो एंड स्टेडी है, ठीक है, हैमर एंड सिकल है, हैम एंड एग है, फिश एंड करी है, राइस एंड करी है। ये सारे के सारे टर्म्स जो है, ब्रेड एंड बटर है, तो ब्रेड एंड बटर से आप बोलते क्या हो? ब्रेड एंड बटर का रेफरेंस ही जाता है समवंस लाइवलीहुड, ठीक है। यदि आप हैम एंड एग बोल रहे हो तो वो एक मील है। हैमर एंड सिकल को आप यूज करते हो टू रेफर टू टूल्स, तो ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, ये सिंगुलर कंसीडर किए जाएंगे। तो समरी एंड सब्सटेंस इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एन आर्टिकल, सिंगुलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्या रीजन है, ये भी मैंने आपको बताया। नाउ सेवेंथ वन, देयर इज अ सेइंग दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नाउ अभी हम लोगों ने देखा, if you're talking about slow and steady, this subject is singular. If it is singular, the verb is also singular. The answer should be no error here. यहां पर तो जो भी चीज लिखी हुई है वो सही है। Alright, now eighth one, eight में partitions नहीं है, skip this. Ninth one, each of these students, now each distributive pronoun, each, every, each and every, ये कहीं पर भी दिख रहे हैं आपको। either, neither, अकेले ये दिख रहे हैं आपको। none, any, ये दिख रहे हैं आपको। सारे के सारे सिंगुलर। यदि ये सिंगुलर है तो each of these students has, करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। Next one, each and every member in the family is responsible for the upbringing of a child, means no error is the correct answer option for 10th one also. ठीक है? 11, 12, 13, 14 and 15. These 5 questions for you. All right. So I hope कि ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। चलिए, सो लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं। ये बोल रहे हैं नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड हियर इन दिस। तो जैसे हम लोगों ने बोला कि वहां पहले वो पेयर वर्ड्स लेके आया था, ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोले तो क्या, ये नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, either or. So if you come across either or, neither nor, not only but also, you will go to the helping verb or the main verb, and that helping verb or main verb will agree to the nearest subject. मतलब वो helping verb और main verb का जो nearest subject है, ठीक है, जो later mentioned subject है, उससे agree करेगा। तो देखो, या तो president हो सकता था, या तो members of the board हो सकता था, मगर नीदर एंड नॉर है। मतलब यदि ये हेल्पिंग वर्ब आया तो इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। सो दिस सब्जेक्ट इज प्लूरल। यदि ये प्लूरल है तो लगेगा क्या, वर्ड, राइट। अकॉर्डिंगली हियर इन द 12th one, not only the captain but also his crew members. Now captain is singular, crew members plural, यहां पर आया are, ये किससे अग्री करना चाहिए, क्रू मेंबर्स से। यदि क्रू मेंबर्स से अग्री करना चाहिए तो आर लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आंसर आना चाहिए नो एरर, राइट। जैसे हम लोगों ने यहां पर देखा कि यदि ये कंजंक्शंस यूज किए हुए हैं सो नियरेस्ट सब्जेक्ट से अग्री करेगा, तो ऐसा एक और सेट ऑफ कंजंक्शंस होता है जहां पर वो फर्स्ट मेंशन सब्जेक्ट से अग्री करेगा, नियरेस्ट से नहीं, फर्स्ट से। फर्स्ट से कैसे, जैसे यहां लिखा हुआ है कि भाई एज वेल एज, विथ, along with, together with, as well as, including, excluding, like, unlike, but, besides, इस तरीके के यदि आपको ये सारे कंजंक्शंस दिख रहे हैं वहां पर, मैंने बोल दिया है
एक बार इसको सिर्फ दिमाग में एक बार पढ़ लेना, तो जो आपके रूल्स हैं वो रूल्स पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे एक ही बार में, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, इन्होंने बोला था चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स। अब आपने एज वेल एज लगाया रखा है, मतलब ये सब्जेक्ट जो है इस पर एम्फेसाइजेशन है। अब ये इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अपोजिट टू वो रूल जो हमने ऊपर देखा। सो द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड इज कमिंग। This is going to be the correct answer option now. 14th, the jury has given its decision without leaving its chair. Now, this nature of the term jury, collective noun है, singular consider किया जाता है, but by stating the same term, you can also talk about its members. जो वहां पर जजेस हैं, जो पैनल है वहां पर जजेस का, वो पूरे के पूरे जजेस के बारे में इंडिविजुअली भी बात कर सकते हो। तो जहां पर तुम बात कर रहे हो, जहां पर तुम उसको कलेक्टिव नाउन कंसीडर कर रहे हो, सिंगुलर रिएक्ट करेगा। मगर जब आप उसके ही रेफरेंस में उसके एलिमेंट्स के बारे में मतलब जजेस के बारे में, मेंबर्स के बारे में बात करने लगोगे, प्लूरल। सबका अपना एक डिसीजन यूनानिमसली उन्होंने दिया, तो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो ज्यूरी हैज चलेगा। सो द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन विदाउट, मगर चेयर अपनी अपनी होती हैं, देयर चेयर्स। ये आपका आंसर ऑप्शन होना चाहिए। ओके, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैव कम विल बी रिवॉर्डेड। नाउ यदि यहां पर ये दैट नहीं होता तो बात अलग होती। अब मानो कि ये ऐसा है, ठीक है, हमने क्या लिख रखा है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। अब वन स्टूडेंट हैज कम, आउट ऑफ ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स वन स्टूडेंट हैज कम, यहां पर हैज हो जाना चाहिए। बट हमारे पास जो गिवन सेंटेंस है, वो गिवन सेंटेंस क्या है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट, दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में और क्या आता है, हु, which and that. So whenever these relative pronouns are written over there, what are you supposed to do? आपको ये देखना है कि ये रेफरेंस जो है ये इसके प्रीसीडिंग कैरेक्टर को देगा, मतलब फॉर द लेटर क्लॉज आपका जो सब्जेक्ट है वो ये बनेंगे, बिकॉज हु विच और दैट लिखा था। सो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैव कम इज करेक्टली रिटन, आंसर इज नो एरर। ओके, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड, 16 to 20. बढ़िया, सुखजीत, प्रता, करमन, हर्षित, अनादि, आई कैन सी दी एफर्ट्स बेटा, वेरी गुड। चलो देखते हैं अभी द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड द नंबर। व्हेन यू से अ नंबर, सो अ नंबर तो आप यूज करते हो, देखो नंबर के साथ आपने इंडेफिनिट आर्टिकल यूज किया अ, ठीक है, मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर, अ नंबर वुड बी प्लूरल। द नंबर, द नंबर यदि आपने बोला है तो दी नंबर मतलब सिंगुलर। क्यों? बिकॉज आप उस नंबर को लेके सर्टेनिटी है, आप श्योर हो। यदि उस नंबर को लेके सर्टेनिटी है और आप श्योर हो, तो आप वहां पर उसको अमाउंट की कैटेगरी में रखोगे एंड इसीलिए वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो द नंबर इज सिंगुलर, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। राइट, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट वन, 17th. संध्या वाज वन ऑफ द मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट्स। यहां तक तो संध्या ही सब्जेक्ट है, मगर जैसे ही आपने हु अभी मैंने बोला रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट all the Miss Universe contestants. So, Sandhya was one of the Miss Universe contestants who attributed their success to their parents. This is gonna be the correction. Okay, now here, 18. The number was singular, but a number is plural. If it is plural, so a number of students are present in the stadium. ठीक है, प्लूरल हो जाएगा। 19, अ ग्रेट मैनी म्यूजिशियंस, अ ग्रेट मैनी लिखा रखा है, कोई टेंशन नहीं है, मैनी म्यूजिशियंस ही तो बोलोगे। मैनी म्यूजिशियंस बोला है तो ये तो प्लूरल हो गया सब। यदि ये प्लूरल है तो हैज नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हैव चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ भी वो ग्रेट मैनी कर दे। मैनी अ
Up you're talking about one. This is a grammatically correct expression. Many multiple. Many are you're talking taking it as individual. ठीक है? तो subject हमारा यहाँ पर singular है. यदि ये subject singular है तो many a student होना चाहिए. A students तो नहीं बोल सकते हो. और यदि many a student बोला है तो has been suspended. Answer would be B Bombay. समझ आ रही है? तो ये आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए. लास्ट स्लाइड हियर फॉर सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट. आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स टेंसेस. और टेंसेस से इंपॉर्टेंट फिर आपको पता है कि यदि आप पूछते हुए टेंसेस में हम सबसे ज्यादा फंस रहे होते हैं तो हम देखेंगे कि टेंसेस में किस तरीके के एरर्स आएंगे. एंड दैट वुड बी इनफ फॉर द डे. ठीक है, चलो. ओके, ऑन दिस स्लाइड थोड़ा सा इजी वाले क्वेश्चंस ही हैं, ज्यादा कुछ खतरनाक से क्वेश्चंस नहीं है. मैंने दिस वे और दैट भी ये डिस्कस कर लिया है तुमसे एनीवेज. अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है तो सिंगुलर ही होगा. तो 10,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट और नॉट अ बिग अमाउंट, इज नॉट अ बिग अमाउंट. सो हियर दिस वन इज करेक्ट. ठीक है, सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ई फॉर नो एरर शुड बी करेक्ट. ठीक है. 22. A few boys, singular या plural? It is plural. If it is plural, तो क्या होना चाहिए? Have. So a few boys have attended the function organized to welcome the chairman. The economics of the tour organized by the college was very poor. Now keep in your mind कि कभी भी these names of subjects, names of languages, these are preceded by definite article the, it means plural कर देना. Mathematics, singular. The mathematics बोला तो आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो वो प्लूरल. इकोनॉमिक्स सिंगुलर. द इकोनॉमिक्स ऑल द मनी मैटर्स प्लूरल. जैसे हमने एडजेक्टिव के साथ किया था. पुअर सिंगुलर. द पुअर ऑल दोज हु आर पुअर मींस प्लूरल. फ्रेंच सिंगुलर. द फ्रेंच प्लूरल. द हिंदी मींस ऑल ऑफ अस पीपल प्लूरल. ऐसे ही the economics plural. The economics of the tour organized by the college were very good. Okay, moving further. Most of the things cost. Most of the things plural. Things का most plural होगा. तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो भाई कॉस्ट नहीं लगाओ ना. COST कॉस्ट बोलो, ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा. तो ये आंसर है आपका फॉर क्वेश्चन नंबर 24. 25. The poor. Again, this is plural. If this is poor, प्लूरल, तो ये हो जाएगा आर. ये होगा सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का काम. ठीक है, अब हमारे पास आना है टेंसेस. तो देखो टेंसेस में व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग ना, यू नीड टू गेज द टेंस एंड देन यू विल हैव टू मेंटेन दैट थिंग थ्रू आउट द सेंटेंस. Like here in the very first one, what is written? I have not seen him since 20 years, so and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. So whether he is alive or dead तो आप अभी बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है टेंस में उसमें. मगर जो पहला पार्ट बोल रहा है आई हैव नॉट सीन हिम, ये तो आपने इसको परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले स्ट्रक्चर में बोलने की कोशिश करी, मगर सीइंग नहीं बोल सकते, इसलिए आई हैव नॉट सीन हिम आपने बोला. बट जब आप ये यूज कर रहे हो सिंस एंड फॉर, so for you use when you refer to a duration, but since refers to when you refer to a point of time, but 20 years point of time नहीं है, 1982 नहीं लिखा हुआ है वहां पर, एक ड्यूरेशन है. यदि ड्यूरेशन लिखा है तो आप सिंस यूज नहीं करोगे, यूज करोगे फॉर. सो द कंफ्यूजन इट बिटवीन सिंस एंड फॉर ये दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. Moving further to the next one, question number 2. When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife, where had he gone? Now, you need to understand this. Harshit, a few is plural. The a few is plural. बेटा few बोलोगे तो plural हो गई, कुछ तो है ही. ठीक है? Here, when ये चीज दिमाग में रखना, स्ट्रक्चर इनवर्स नहीं होना चाहिए. इनवर्स का मतलब जब आप इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करते हो, डू आई टीच यू, व्हाई डू आई टीच यू, ये इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस हैं रिस्पेक्टिवली. मगर यहां पर आपका जो तरीका है या जो आपके बात करने का टोन है, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप बता रहे हो.
तो जब आप रिपोर्ट कर रहे हो तब स्ट्रक्चर क्वेश्चन का नहीं होना चाहिए. सो व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर ही हैड गॉन होना चाहिए, ना कि वेयर हैड ही गॉन, बिकॉज वेयर हैड ही गॉन तो एक क्वेश्चन है, राइट. थर्ड वन, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको बोला हुआ है. यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला आई एम टीचिंग यू, कोई दिक्कत नहीं. जैसे ही टाइम मेंशन करोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना पड़ेगा. सो आई एम टीचिंग यू फॉर द लास्ट 2 hours, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 2 hours होना चाहिए. ओके. सो हियर although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. For more than 3 years बोला ना, I have been playing cricket. Fourth one, I do not know where could he have gone. अभी where could he have gone बोला तो फिर से तुमने इस सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, where he could have gone. ये बनेगा ना, दिख जाएगा तो पहचान जाना बेटा इसको बस. By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show had already begun. Past के दो actions दिए हुए हैं, past simple, past simple. Now, if there is an action which is completed before the other one, so put it in past perfect. क्योंकि तब तक वो action खत्म हो चुका था. That is past perfect. So, by the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show had already begun. All right, so this one should be correct here for fifth. Leave the sixth one, move towards the seventh, eighth, ninth, and 10th. 7 to 10. Okay, clear. तो देखो वही मैं बोल रहा हूँ, पास्ट के दो एक्शंस, यदि एक पहले हो गया पास्ट परफेक्ट में डाल दो उठाकर, ठीक है. सो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट. सो आफ्टर, इफ आफ्टर इज रिटन मींस व्हाट, द क्लॉज दैट इज देयर इन द लेटर पार्ट, दिस हैपेंड फर्स्ट, ठीक है. तो ही लेफ्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ही हैड लेफ्ट होना चाहिए. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट वन, एट वन, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज. भाई सिंस है मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है. यदि ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो यहां पर क्या होना चाहिए, फॉर. इजी, ऐसे तो बन जाएंगे. ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड बिगन. देखो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ऑटो करेक्ट कर लेगा तुम्हारा दिमाग. हेड लिखा हुआ है, बिगन BEGUN होना चाहिए. स्पेलिंग ही गलत है, ये सेकंड फॉर्म है, हमें चाहिए थर्ड फॉर्म क्योंकि हेड है. तो 10th वन, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल. यदि बता दिया है तो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, वेयर द मैरिज हॉल वाज. ऑलराइट, चलो लास्ट टू स्लाइड्स, 11 12 13 14 15. So question number 11, I have passed the examination 2 years ago. Now, when you are saying 2 years ago, so you understand कि भाई ये तो पास की कहानी है. यदि पास की कहानी है तो यहां पर ये हैव नहीं चाहिए. तो आप क्या बोलोगे, सर यदि प्रेजेंट परफेक्ट है और उसको पास करना है तो देयर इज ओनली वन वे, पास परफेक्ट कर दो. नहीं, आप आई हैड पास यदि बोलोगे ना तो यहां प्रॉब्लम होगी. इट विल मेक इट अ नॉन टर्मिनेटिंग क्लॉज. एंड व्हाट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग क्लॉज? नॉन टर्मिनेटिंग क्लॉज इज अ क्लॉज जहां पर आप आगे कुछ और बोलोगे कि पहले तो मैंने वो एग्जामिनेशन पास किया, अब उसके बाद क्या किया वो बताना पड़ेगा. डू यू हैव एनी आइडिया देयर कि क्या हुआ उसके बाद? नहीं. यदि क्या हुआ उसके बाद नहीं पता है तो कंप्लीशन बताना ही नहीं है. तुम सिंपली पास्ट सिंपल यूज करो. सो आई पास्ड द एग्जामिनेशन, पास्ट सिंपल, just reporting of an action that was completed. Okay, 12th. Since he joined this post, he did not. अभी since जब से उसने join किया तो it is coming to present. He has not taken. All right. The 13th one.
Perhaps you know that I've passed the examination in 1990, the same case as this one. All right. So I cannot use had here. I'll simply say I passed the examination in 1990, and that will make the complete statement grammatically sound. All right. 14th now. He has read four plays written by Shakespeare by the end of his vacation. If you're saying by the end of his vacation, he will be able to do it. So you are talking about the completion of that event till that point of time. You know, it is kind of giving a deadline or something. So he will have read four plays. Future perfect will be used. Okay, 15th, when they steal the money and where did they hide it? So if you are now asking the question, use the helping verb. जहां करना नहीं था वहां तो helping verb use कर रहे थे. ठीक है? So when did they steal the money and where did they hide it? All right. चलो, second last slide, guys. Last 10 questions. Buck up. All right, so teacher has taken third form चाहिए because perfect है. 17th, for time immemorial, you need to remember this. Time immemorial is an expression which refers to a point of time in the past जहां से हाँ जहां से आपको ये आपका मेमोरी स्टार्टिंग पॉइंट होता है भाई, तब से उसके पहले तो कुछ याद नहीं है. ठीक है, सो टाइम मेमोरियल दो चीजें याद रखो. वी यूज सिंस विद दिस. एंड सेकेंड, टाइम्स इमेमोरियल ऐसा कुछ नहीं होता, तो प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता. टाइम इमेमोरियल है तो यू विल यूज सिंस हियर. ठीक है. देन द रिवर इज इन स्पेड एंड इट हैज ओवरफ्लोन. देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. हाँ, ओवरफ्लोड होगा ना कि ओवरफ्लोन. द रिवर इज नॉट सपोज टू फ्लाई एंड ओवरफ्लोन. फ्लोन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ फ्लाई. The river is not flying, it is flowing. Flow, flowed, flowed. FLOWED. फ्लोड होना चाहिए. ठीक है, ओवरफ्लोड. 19th, the little boy had been waiting for his turn since a long time. यदि वो कर रहा है तो have been waiting. सॉरी, had been भी सही हो सकता है, यहां पर had been तो लग जाएगा. the little boy had been waiting for his turn. लॉन्ग टाइम है ना, तो since की जगह क्या होना चाहिए? for होना चाहिए. बेसिक एरर था. 20th, this TV serial is going on for 3 years. If it is going on for 3 years, so has been going on. Present perfect continuous. All right. Chalo, the last slide for the day. The last slide for the day. Question number 21. देखो पढ़ते हैं उसको. वो बोल रहे हैं, in the early years of Renaissance of Bharatanatyam, hereditary dancers have their own set of accompanists who live with the dancers and traveled with them from place to place when they gave performances. Now, throughout, if you have used past tense and the references of the early times, ठीक है, तो आप यहां पर फिर past ही यूज करोगे. Had their own way. ठीक है, so this was the error. 22. This has turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it. This has turned out to be. Okay. 23rd. He is given me. He has given me. देखो ये क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में आंसर तो आपका ए आगे ही आएगा, बट अगेन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. हमने जहां पर बोला था बाय द एंड ऑफ द वेकेशन, तो हमने वहां पर डेडलाइन दिया था. यदि हमने डेडलाइन दिया था तो हमने क्या बोला था, इधर पे हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे. तो देखो ये क्या बोल रहा है, ही इज गिवन मी
ही इज गिवन मी तो गलती है, वो समझ में आ जाएगा। अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। तो कल के प्रेजेंटेशन के पहले वो मुझे ये पर्टिकुलर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने वाला है, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। यदि आप बोलोगे ही विल हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ही विल गिव मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, सो द एरर इज ए, दे कैन बी मल्टीपल करेक्शंस। 24, since the trip home was expensive he did not went, he did not did लगा दिया तो go लिख दो, खत्म। all right, the last one, as she is late for work yesterday, कल की बात कर रहे हो तो is यूज नहीं कर सकते, as she was। तो देखो, कुछ टॉपिक्स कुछ एरियाज जो कि ग्रामर में इंपॉर्टेंट होते, हमने उनको कवर करने की कोशिश करी इन टुडेज सेशन। ठीक है, आई होप कि ये जितना भी है, यदि ये तुम्हें मिल जाता है वहां पर, तो यू विल बी एबल टू जस्ट रिकॉल दीज थिंग्स, यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू दोज क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू इवेंचुअली मार्क द आंसर्स करेक्टली। ठीक है, तो विद दिस व्यू वी विल जस्ट कॉल इट अ डे नाउ, वी आर गोइंग टू कॉल इट अ डे नाउ। एंड क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन ही हो जाएगा, है ना। आई होप दिस जर्नी जो कि हम लोगों ने साथ में की, अभी मैं एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं, प्रिपरेशन के बारे में बात करूं, और आपकी प्रिपरेशन यदि चल भी रही है तो जैसी आपने करी है वो अप टू द मार्क हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गो आउट देयर एंड किल इट, दिस इज इट। राइट, सो मिलते हैं, बाय बाय, साइनिंग आउट।